नमस्ते दोस्तों, डीसीलेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है समझदार इंसान, दूसरा होता है बुद्धिमान इंसान और तीसरा होता है मूर्ख इंसान। समझदार इंसान वह होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है कि हमने ये गलतियां की, अब हम ये नहीं करेंगे, वो समझदार होता है। और दूसरा होता है बुद्धिमान इंसान। बुद्धिमान इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती करके सीखे। और मूर्ख इंसान वो होता है जो गलती करने के बावजूद भी फिर गलती करता है, उसको मूर्ख इंसान बोला जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है या मूर्ख बनना है। तो कि देखिए, आप ये नहीं कि हम लोग जो एजुकेशन जो ले रहे हैं उसमें सब बच्चा क्या होता है कि सपने देखता है कि हम आईएएस बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, बहुत कुछ देखता है। सब पहले स्टार्ट 1 से लेकर 10 तक पढ़ता है, 10 के बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद अपना एक जो यानी कि प्रोफेशनल कोई फील्ड होता है उसमें वो जाता है। इस तरह अपना समय यानी कि वो व्यर्थ यानी कर रहा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि लास्ट में हमको चाहिए क्या। तो अगर आप जहाँ पे जा रहे हैं पहले उसका कैलकुलेशन करना होगा कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में अभी धन लगता है और एजुकेशन महंगा हो चुका है और सबके बस की बात नहीं है कि आप अगर डॉक्टर बनने का ठान लिए हैं तो आप यानी कि आप उसको बन ही जाइएगा। आपको सीट लेने में भी बहुत ही मारामारी करना पड़ सकता है, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि आप वो ना करें, लेकिन आप ये देखिए कि जिन जिन लड़कों ने जैसे पढ़ाई की वो लास्ट में क्या की, वो उसका हश्र क्या हुआ, क्या सभी सक्सेस हो पाए या क्यों नहीं सक्सेस हो पाए, इसको पहले समझना होगा। इसीलिए हमको जो है ना कि समझदार नहीं बनना है, हमको बुद्धिमान बनना है कि उन्होंने जो गलतियां की वो हम ना करें। उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की इसको आपको जानना होगा कि क्या वजह था कि गलतियां की। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा यानी कि तेल उबल रहा है और उसमें उंगली डाल के देखता है, कहता है कि हो देखते हैं हम जलता है कि नहीं जलता है, हम समझदार हो जाएंगे, अब गलती नहीं करेंगे। और दूसरा व्यक्ति ये देख रहा है कि उसमें उंगली डालने से उसका हाथ जल गया, फिर भी उसमें उंगली डालने के लिए जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा करेगा नहीं। इसलिए बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और वो गलत कार्य नहीं करता है। आप अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा लक्ष्य उस पर लगाइए, पूरा फोकस कीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, तो आपको जो है ना कोई ऐसा स्किल डेवलप करना होगा जिसके माध्यम से आप धन अर्जित करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारा ध्यान भटक जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका फोकस, आपका लक्ष्य निर्धारित है और सटीक है और आपको वही सिर्फ करना है, ये नहीं कि मेरे पिताजी का दुकान है, मेरे भाई का दुकान है, हम यहाँ नहीं तो यहाँ एडजस्ट कर लेंगे या तो कुछ कर लेंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँच पाइएगा। आप जो है ना अगर एक लक्ष्य रखे हैं तो उस पर पूरा फोकस कीजिए। उसको प्राप्त करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। और धन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि आज मोबाइल में इंटरनेट है, इसके माध्यम से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे माध्यम से भी हमारे कोर्सेज को लेके आप धन प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ ही समय में आपको ये एहसास होगा कि नहीं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि हमने डीसीलेस को ज्वाइन किया। आपको अगर बुद्धिमान की कैटेगरी में आना है तो आप हमें समझिए और हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि पैसा कमाना इतना आसान था और उसी पैसे के माध्यम से हम आगे की जर्नी आराम से काट सकते हैं। जैसा भी आप सपना देखें, हर सपने को पूरा करने के लिए फाइनेंस का नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पैसे का ज्ञान सही तरीके का होना इंपॉर्टेंट है। और पैसा हम एसेट खरीद रहे हैं कि लायबिलिटी खरीद रहे हैं, अभी हम कौन सा चीज़ कर रहे हैं उस पर समझना होगा हमें। क्योंकि देखिए, मोबाइल में इंटरनेट पे हर चीज़ उपलब्ध है, बशर्ते आपको क्या चाहिए। आप अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कीजिए, आपको चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और कैसे उसको प्राप्त कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी पे आप आश्रित ना रहें, स्वयं पे आश्रित रहें। आत्मनिर्भर बनने के बारे में आज से ही सोचें कि हमको आत्मनिर्भर बनना है और अपने माध्यम से ही हम जो भी करना चाहते हैं हम करेंगे, ताकि हमारे फैमिली को भी गर्व हो कि ये लड़का जो है अपने बलबूते पे कुछ किया। ठीक है, आपको यही समझना है कि आपको जो है समझिए कि 100% बुद्धिमान ही बनना है। कुछ नहीं कि भाई गलती वो किया, वो 10 में पढ़ा, 11 में गया, फिर उसका जॉब नहीं लगा। तो कोई ये बता सकता है कि 10 से 11 जाते जाते कोई ऐसा गारंटी दे दे कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, आप 50,000 रुपये महीना कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई करिए? कोई ऐसा बता सकता है?
लेकिन हमारे सिस्टम को डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम के को यानी कि आप समझिए पहले, इसके माध्यम से ही आप जो है ना कि बस अब 10 में पढ़ रहे हैं तो 11 पूरा करते करते आप जो है ना तो धन कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आप आगे का पढ़ाई जो भी आप लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर 8 में पढ़ रहे हैं, ये देखिए 10 में जो पढ़ाई की ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का उपयोग जो है आपको जीवन भर यूज होगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपने पढ़ा, कहाँ आपको इंप्लीमेंट हो जाता है? हो सकता है आप मैथ में ना गए हो, इंजीनियर ना बनना चाह रहे, तो क्या सब जगह वो यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार आपको समझना होगा कि अगर आप हमारे यानी कि सिस्टम को समझते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगर पहला कदम बढ़ाते हैं, तो ये गारंटी है कि वो जो साल भर 10 से 11 तक में जो आपने समय दिया वो 1 ईयर का, इसमें 100% परिणाम आपको मिलेगा, परिणाम, रिजल्ट, ठीक है, 100% रिजल्ट मिलेगा कि ये लाइफ टाइम काम देगा। और कोई भी एजुकेशन आप जो ले रहे हैं वो लाइफ टाइम आपको काम नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके बाद दूसरा आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, उसके आगे का जर्नी, आगे का स्टेप फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप जो है ना कि अगर 1 साल अपना जो है हमें दे देते हैं, वो भी पूरा समय आपका नहीं ले रहे हैं, सिर्फ शनिवार संडे का टाइम ले रहे हैं और बीच में कुछ क्लासेस, जिसके कारण जो है ना कि आप 1 साल के अंदर जो है ना कि आत्मनिर्भर बन जाइएगा और धन कमाने लगिएगा। हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें और हमारे सिस्टम को समझें, तभी आपको ये समझ आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। 200 साल के इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं आया था, इतना सुनहरा अवसर, कि आज पैसा कमाना इतना आसान था। लेकिन हम लोग ये समझना ही नहीं चाहते हैं, पुरानी पद्धति में ही लगे हुए हैं, कोई भी नया स्किल्स नहीं सीखना चाहते, उसको डेवलप नहीं करना चाहते हैं, ताकि उसी में उलझे रहते हैं कि वो बन रहा है इंजीनियर तो हम भी बनेंगे इंजीनियर, वो बन रहा है डॉक्टर तो हम भी बनेंगे डॉक्टर, वो बन रहा है कि MBA कर रहा है तो हम भी MBA करेंगे। MBA क्यों करना चाह रहा है? वो सिर्फ किसी का जो है ना नौकर बनने के लिए MBA करना चाह रहा है कि आत्मनिर्भर अपने से ही अपना काम खड़ा करने के लिए बने रहा। कोई भी एजुकेशन ख़राब नहीं है, वो सब बेस्ट है, क्योंकि आप जो भी करना लाइफ में चाहते हैं उसमें वो इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्प्रूव करेगा वो आपको, वो ख़राब नहीं है। लेकिन सबका मेन है कि धन, ताकि आप समय पे, मान लीजिए कि आपकी उम्र बढ़ते जा रही है और समय पे आप हर काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो व्यर्थ है, ठीक है। आप मान लीजिए बैंक में कोई धन रखते हैं और वो महंगाई दर के हिसाब से बढ़ती है, उससे भी कम बढ़ रही है, तो भी वो व्यर्थ है। उसी प्रकार जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसका क्या अंतिम रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमें चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए कि हमको सफल होना है, आत्मनिर्भर बनना है। वो कैसे होगा? आप हमारे सिस्टम को समझिए, उससे आपको 100% यानी कि 2-4 क्लास में ही पता चल जाएगा कि हाँ हमारा दिशा सही है, और हम जल्द ही 2-4 महीने के अंदर ही धन को अच्छा से समझ सकते हैं और कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। और बस उसके बाद प्रैक्टिस का ज़रूरत है। साल भर जो आपसे समय लिया जा रहा है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया जा रहा है, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस आपको इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप धन के कारण आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। क्योंकि देखिए अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, दोष दे रहे सरकार को, सिस्टम को। कोई सिस्टम खराब नहीं है, सब अपने स्थान पे सही कार्य कर रही है। हम लोग के माइंड में ही ये प्रॉब्लम हो गया है कि वो खराब है, वो खराब है। कोई खराब नहीं होता है, सब अपने स्थान पे सही है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम जीवन कैसा जीना चाहते हैं। एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आनंद वाला ज़िंदगी जीना चाहते हैं, संतोष वाला ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री वाला ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पैसिव इनकम को आते रहे। हम कहीं घूमने भी गए हैं साल भर के लिए तो भी हमको धन आ रहा है, वो भी हमारा धन काम कर रहा है, उससे हमको पैसा जनरेट हो रहा है, वो चाहते हैं। या आप 5 to यानी कि सुबह 9 से 5 का यानी कि जॉब चाहते हैं, 10 to 5 का जॉब चाहते हैं, और फिर आते हैं थक हार के सो जाते हैं, शनिवार संडे का इंतजार करते हैं। क्या वही चाहते हैं आप? क्या सब दिन यानी कि काम करना चाहते हैं? तो आप यानी परफेक्ट जा रहे हैं, आपका दिशा सही है। लेकिन आप जो भी काम करते हैं, काम करने के बाद आपको धन होता है, वो धन को आप मैनेज कैसे कीजिएगा? आपको खूब नॉलेज हो जाएगा अपने फील्ड में, हो जाता है फिजिक्स आप बेहतर जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, या आप कुछ भी साइंटिस्ट बढ़िया हो। लेकिन अगर धन को आप मैनेज करना नहीं जानते हैं तो सारा का सारा व्यर्थ है। आप फिर बाद में जो है ना कि आपने आपको ठगा महसूस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको तब पर भी अपने बच्चों की चिंता होगी, मेरा बच्चा क्या करेगा, अगर सब तरह से परिपूर्ण आते थे। लेकिन आपको जो अभी नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसके माध्यम से आप
अपनी फैमिली, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। आपको टेंशन ही नहीं होगा कि इस माध्यम से चलो मेरा बच्चा कुछ नहीं भी करेगा तो भी आनंद से ज़िंदगी जिएगा, हम जिएंगे, हमारे आने वाले यानी कि पीढ़ी जिएगी। बस आपको बिजनेस को समझना है, बिजनेस ही करना है आपको, लेकिन मोबाइल से करना है। मोबाइल में जो आप समय देते हैं फालतू कंटेंट देखने में, बस आप उसमें जो है ना बिजनेस को सीखने में समय दीजिए। बिजनेस यानी कि बिना जो है ना कुछ बेचे कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। आप जापान, चाइना कहीं भी जाके देख लीजिए, वहाँ सब कोई बेचने को बुरा नहीं मानता है। यहाँ पे कोई अगर पकौड़ी बेचने का बात कर देता है तो उसको बुरा मान जाता है, क्योंकि हम तो भाई ग्रेजुएशन किए हैं। तो बेचना खराब नहीं है। अगर आपको बाज़ार में जाके पकौड़ी बेचने में या कोई भी अखबार बेचने में दिक्कत आ रही है तो आप मोबाइल से कुछ बेचिए, कंपनी के शेयर को बेचिए, शेयर खरीदिए, जब यानी बढ़े तो बेचिए। इस माध्यम से भी वो बेचना ही पड़ेगा आपको। कोई भी कंपनी जो आप घर में यूज़ सामान करते हैं, कोई भी चाहे मोबाइल की यूज करें, किसी न किसी कंपनी का है, तो बेचना खराब नहीं है। वो बेच रहा है तो आप क्यों नहीं बेच सकते हैं? तो उसी प्रकार रिलायंस बेच सकता है तो आप क्यों नहीं बेच सकते हैं? बेचना है, बस मोबाइल से ही बेचना है और अपना जो भी काम कर रहे हैं वो काम करना है। तो जिसको अगर फुल टाइम करियर बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा एडवांस सीखना होगा। जिसको भाई काम चलाने के लिए चलो सिर्फ फाइनेंस का नॉलेज लेना है ताकि हम कोई भी काम करें और फिर उसके बाद हम एक्टिव इनकम करें और उसके बाद हम आराम से ज़िंदगी जिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आप कुछ सालों बाद आप यानी फाइनेंशियली फ्री होइएगा। अगर एक्टिव और पैसिव दोनों करते हैं तो आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाइएगा। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।